हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेस्टेड पीसीआर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो टेक्निक है, ये जो हमारी कन्वेंशनल टेक्निक है उससे किस प्रकार से अलग है। तो ये क्या होती है नेस्टेड पीसीआर विधि। इसमें हम दो सेट ऑफ प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाई सेंसिटिविटी होती है नेस्टेड पीसीआर में। दोनों ही प्राइमर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला जो प्राइमर होता है वो बाइंड करता है टारगेट डीएनए के बाहर की ओर और उसको एम्पलीफाई करता है उसके बड़े बड़े जो फ्रेगमेंट्स हैं। इसलिए फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर्स को हम आउटर प्राइमर कहते हैं। फिर उसके बाद में हम एक दूसरा प्राइमर इस्तेमाल करते हैं जो स्पेसिफिकली बाइंड करेगा टारगेट साइट में, और सेकेंड जो राउंड होता है एम्पलीफिकेशन का वो उसको एम्पलीफाई करता है टारगेट डीएनए को। इसलिए हम इस सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर को हम कहते हैं इनर प्राइमर। अभी जो नेस्टेड पीसीआर है उसमें जो हमारा टेम्पलेट जो डीएनए है उसकी जो प्राइमरी बाइंडिंग साइट है वो आउटर सेट ऑफ प्राइमर्स के लिए है, लेकिन जो एम्प्लीकॉन जो बना है पहले फर्स्ट सेट ऑफ पीसीआर से जिसमें हमने आउटर सेट ऑफ प्राइमर्स इस्तेमाल किए थे, वो अब साइट बनेंगे किसके लिए बनेंगे, वो इनर सेट ऑफ प्राइमर्स के लिए बाइंडिंग साइट बनेंगे। तो इस तरह से आउटर प्राइमर और इनर प्राइमर, मतलब जो आपका आउटर प्राइमर ने आपका जो बाइंडिंग किया, एम्पलीफिकेशन किया, उसके बाद में आपके इनर प्राइमर ने उन्हीं चीज़ों को उसको नेस्टिंग किया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं नेस्टेड पीसीआर। इसको हम इस चित्र से और विशिष्ट प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट डीएनए है वो यहाँ पे है। अब आपने शुरू में आपने ग्रीन कलर से मान लीजिए आपके दोनों ही स्ट्रैंड्स को उन्होंने फ्लैंकिंग ऑफ किया। ये आपकी अननोन सीक्वेंसेस हैं जो दोनों तरफ होती हैं। मान लीजिए आपको ऊपर की ओर जो पिंक दिखाई दे रहा है वो आपका 5वां सिरा है, दूसरा ये 3रा सिरा होगा। तो ये आपके अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस होंगे और ये आपकी डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस होंगी जो उसके ऑपोजिट होंगी। अब ये जो आउटर प्राइमर्स हैं वो फ्लैंकिंग करेंगे अननोन सीक्वेंसेस को, अब वो उसको एम्पलीफाई करेंगे। उसके बाद में इनर प्राइमर्स काम करेंगे तो वो उसके अंदर आ गए, दे आर नेस्टेड विद इन। देन ये जो टेक्निक है नेस्टेड पीसीआर, इसके हाईलाइट्स कैसे हैं। इसमें हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अलग प्रकार के केमिकल या अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंटेशन का, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। जो पारंपरिक जो विधि थी उसमें हम यूज़ करते थे सिंगल सेट ऑफ प्राइमर या कन्वेंशनल पीसीआर में, जिसमें कि उसका अर्ली एक्टिवेशन होता था डीएनए पॉलीमरेज, स्टैक डीएनए पॉलीमरेज से, और प्राइमर डाइमर और नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती थी प्राइमर की टू द टेम्पलेट डीएनए। अभी जो आउटर सेट ऑफ प्राइमर हैं वो क्या काम करते हैं, वो अपस्ट्रीम होते हैं। किसके अपस्ट्रीम होंगे, इनर सेट ऑफ प्राइमर्स के। ये बाइंड करेंगे आउटसाइड रीजन के जो टारगेट डीएनए के होंगे, और जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर होगा, हो सकता है कि ये जो प्राइमर है इट कैन बाइंड टू द साइट अदर देन द टारगेट साइट और वो उसका एम्पलीफिकेशन कर दे। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि मल्टीपल डीएनए बैंड्स हम ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि हमारे बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आते हैं, बट दे आर नॉट वेरी ट्रू। इसलिए हम अडॉप्ट करते हैं इनर सेट ऑफ प्राइमर्स को। अब ये जो हैं नॉन स्पेसिफिक जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं जिनका की एम्पलीफिकेशन आपके आउटर सेट ऑफ प्राइमर्स ने कर दिया, अब ये इनर सेट ऑफ प्राइमर्स क्या करेंगे, उन नॉन स्पेसिफिक डीएनए का एम्पलीफिकेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं इनर सीक्वेंसेस में। मतलब जो आपका पीसीआर का जो प्रोडक्ट बना आपके आउटर सेट ऑफ प्राइमर से, वो इसका एम्प्लीकॉन की तरह काम करेगा। अब जो इनर सेट ऑफ जो प्राइमर्स हैं वो बाइंड करेंगे टू अदर देन इट्स स्पेसिफिक साइट, बिकॉज जो एम्प्लीकॉन जो फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर से आया है वो टेम्पलेट का काम करेगा सेकेंड राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन में। जैसा कि हम इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके ये जो डबल टारगेट डीएनए स्ट्रैंड है, आप दोनों स्ट्रैंड देख सकते हो डबल सेटेड डीएनए के। ये देखिए आपका आउटर प्राइमर है, दोनों ही तरफ ये फ्लैंक कर रहा है। आपका ये टारगेट डीएनए रीजन है जो नॉन सीक्वेंसेस का है। अब यहाँ पे जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर होगा, पीसीआर में कैसे होगा, फर्स्ट राउंड में आपके डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद में एनेलिंग होगी, और उसके बाद में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अब उसके बाद में आपके इनर प्राइमर उससे ऐड करेंगे। तो ये जो था हिस्सा ये बहुत बड़ा है जिसका कि एम्पलीफिकेशन हुआ। अब जो इनर प्राइमर जब ऐड करेंगे हम, तो उन एम्प्लीकॉन्स में काम करेंगे जो आउटर प्राइमर ने बना दिए।
तो आप क्या देखते हो कि वो नेस्टेड विद इन हो गए, उनका साइज़ भी बहुत छोटा हो गया। अब ये छोटा हो गया साइज़, अब इसका सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर होगा जिसका कि एम्प्लीफिकेशन होगा। इस विधि के लिए प्रोटोकॉल को एक जनरेट किया गया था। तो सबसे पहले इस मेथड को 1993 में कैमल वेरन एटल ने इसको अडॉप्ट किया था कि इससे हमें एक सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी मेंटेन रहती है। ये 2 स्टेप्स में संपन्न होता है। पहले स्टेप में इसकी एम्प्लीफिकेशन या कॉपीज़ बनती हैं जिससे कि आपका आउटर, तो आपके 2 तरह के प्राइमर्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है आउटर फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स प्राइमर। तो रिवर्स जो होगा वो नेस्टेड हो जाएगा। जैसे ही आपका कंप्लीशन होता है फर्स्ट राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन का, आपकी जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन में। उसके बाद में हम इनर फॉरवर्ड प्राइमर और इनर रिवर्स प्राइमर को पीसीआर ट्यूब्स में डालते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन में। हायर एम्प्लीफिकेशन को अचीव करने के लिए हम साइकिल्स जो होती हैं सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर को, उसको हम ज़्यादातर इंक्रीज़ कर देते हैं। इस विधि के बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं। हम इससे फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। एक प्रकार से हमें 100% एक्यूरेसी या सेंसिटिविटी प्रदान करते हैं। ये यूज़फुल है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स के जिनकी कि बहुत लो अबेंडेंस है। नेस्टेड पीसीआर बेस्ट चॉइस है आपकी वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। इसके कुछ नेगेटिव फीचर्स भी हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉस्टली है, कुछ रीएजेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा प्राइमर चाहिए होता है और हमें एक्स्ट्रा राउंड चाहिए होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का। इसकी कंटेमिनेशन का रेट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। हम इसको यूज़ करते हैं जो माइक्रोबियल जो आइडेंटिफिकेशन है उसके पर्पस के लिए हम इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो पैथोजेंस हैं। तो हमने शुरू में इसको जो हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल प्राइमर्स फॉर 16S and 18S rRNA, दे आर यूज एज आउटर प्राइमर। जैसे ही वंस इट इज़ एम्प्लीफाइड इनटू द थर्मल मशीन ऑफ द पीसीआर मशीन, ये सेट ऑफ स्पीशीज स्पेसिफिक या यूनिक सीक्वेंस प्राइमर्स, दे आर यूज एज इनर सेट ऑफ प्राइमर्स। अब जो सेकेंड राउंड होगा आपके पीसीआर का, उसमें इंडिविजुअल पीसीआर या टारगेट स्पेसिफिक पीसीआर टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेथडोलॉजी हम किस प्रकार से करेंगे कि हमारा जो यूनिक सीक्वेंस जो प्राइमर्स हैं जो कि एक पैथोजन के लिए है, स्पेसिफिक है, उसका कॉपीज़ बनेंगी, वो उसको एम्प्लीफाई करेगा टेम्पलेट डीएनए को। वंस द एम्प्लीफिकेशन इज़ अचीव्ड, उसके बाद में एम्प्लीफिकेशन हो गया, इसका मतलब वो पैथोजन उसमें सैंपल में प्रेजेंट है। अब वो जो स्पीशीज़ है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रजाति का है। इसलिए हम यूनिवर्सल प्राइमर और सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर से हम डिफरेंट स्पीशीज़ को, पैथोजन को हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हम जो यूनिवर्सल जो प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास 4 अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हैं, माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं। उसके लिए आपने 16S rRNA जीन्स को यूज़ किया। फिर आपने यूनिवर्सल प्राइमर्स को यहाँ पे इसमें डाला है। आपका फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर हुआ है यूनिवर्सल प्राइमर से, और फिर आपने क्या देखा उसके बाद में कि आपने जो एम्प्लीकॉन जो आपके प्राप्त हुए फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर से, उसके आपका जो रिएक्शन प्रिपरेशन है सेकेंड पीसीआर का, अब सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर का है वो बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा प्राइमर्स के साथ में। इस तरह से आपका नेस्टेड पीसीआर आया चारों ही जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो नेस्टेड जो पीसीआर जो विधि है ये एक चॉइस है जिससे कि हम अचीव कर सकते हैं स्पेसिफिसिटी को। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये हम लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये जो विधि है एक तरह का एक गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम अनेकों प्रकार के पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर द नेस्टेड पीसीआर टेक्निक. I hope you are able to understand it very clearly.